हेलो एवरीवन। तो आज इकोनॉमिक्स रिवीजन डे, वैसे तो डे 4 है, लेकिन ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ डे 3 का। एक्चुअली होता क्या है कि मैं जब क्लासेस करती हूँ उसके अगले दिन 24 घंटा के बाद लेक्चर रिकॉर्ड करती हूँ रिवीजन के लिए, दोबारा वाला रिवीजन के लिए। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। तो आज का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स एंड डिजिटल पेमेंट। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 पावर्स करता है आरबीआई को टू रेगुलेट कार्ड पेमेंट, ई पेमेंट रिलेटेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो कौन सा आरबीआई को इंपावर करता है, कौन सा एक्ट? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम। तो ये क्या होता है? तो जैसे कि मान लो मैं अपने बैंक में 10 रुपये जमा करती हूँ, तो इमीडिएटली मेरे, अगर मैं नेट बैंकिंग चेक करूँ तो वो मेरे बैंक में रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ दिस बैंक अकाउंट नंबर हैज़ इतना रुपये। तो वो कैसे होता है, उसके पीछे कौन सा सिस्टम काम करता है? तो वो है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम, जो इन सब सारे सिस्टमों को हैंडल करता है और इमीडिएटली ही हमारा जो भी बैंक में पैसा होता है वो हमारे फ़ोन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सर ने इमेज भी बना रखी है, जैसे कि पैसा डिपॉजिट इन बैंक ब्रांच, उसके बाद जो डाटा होता है डाटा एंट्री इन बैंक सर्वर हो जाता है। देन जो उसके पीछे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम काम कर रहा होता है वो मोबाइल पे बैलेंस सोन विदाउट विजिटिंग ब्रांच, वो आपके मोबाइल पे सोन देखने लग जाता है। तो दैट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सिस्टम। इट इज बैंकिंग सॉफ्टवेयर विथ वेब प्लेटफॉर्म फॉर सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट एंड ब्रांचलेस बैंकिंग। एग्जाम्पल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर, बैन सी एस सॉफ्टवेयर, ई कुबेर तो आरबीआई यूज करता है। बाकी जो भी है फाइनेंशियल पिनाकल सॉफ्टवेयर एंड बैन सी एस सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर है जो ब्रांचलेस बैंक को मैनेज करती है। नाउ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि प्रीलिम 16 में पूछा गया। सो लेट मी ट्राई टू सॉल्व दिस। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था, द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन करेक्ट टर्म क्या है? तो पहला ऑप्शन हमारा है कि इट इज़ नेटवर्किंग ऑफ बैंक ब्रांचेज which enables customer to operate their accounts regardless of where they open their accounts। ये तो सही लग रहा है। दूसरा है it is an effort to increase RBI's control। no nothing like that। थर्ड है it is detailed procedure by which a bank with huge non performing asset। यहाँ पे एनपीए वगैरह कहाँ से आ गया? तो फर्स्ट ओनली द ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। 2016 में पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सिस्टम, एनईएफटी वर्सेस आरटीजीएस वर्सेस आईएमपीएस। तो लेट्स सी व्हाट इज दिस। आरबीआई सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, ओके, सीपीएस बोलते हैं उसको। तो पहला है टाइप में आरबीआई का आरटीजीएस, इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसमें क्या है? दूसरा है आरबीआई का एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, एनईएफटी, ये भी आरबीआई का है। देन आता है एनपीसीआई आईएमपीएस, ये एनपीसीआई का है, जिसको बोलते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इसको इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ है सिंगल ट्रांजैक्शन हाउ मच अलाउड, एक बार में कितना ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो हर होता है। तो आरटीजीएस में मिनिमम 2 लाख से 2000 करोड़ रुपए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ईच बैंकर में हैव डिफरेंट लिमिट्स, मतलब एसबीआई में तो इतनी लिमिट है कि 2 लाख से 2000 तक आप कर सकते हो, बट जितने भी सारे बैंक हैं उनका लिमिट डिफरेंट हो सकता है। इट इज़ इनफ टू नो आरटीजीएस इज अ बिग अमाउंट के लिए यूज होता है। देन हमारा है एनईएफटी में मिनिमम 1 रुपये से 25 लाख तक आप कर सकते हो। 1 रुपये से 25 लाख तक आप एनईएफटी में कर सकते हो। अगेन ये एसबीआई के लिए है, बाकी अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग लिमिट्स हो सकते हैं, बट नॉट वेरी मच डिफर करेगा। बट इट इज़ इनफ टू नो दैट एनईएफटी स्मॉल अमाउंट के लिए होता है और आरटीजीएस बिग अमाउंट के लिए होता है। देन जो हमारा आईएमपीएस है जो कि एनपीसीआई का है, उसमें आप 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सो दैट इज इट। नाउ टारगेट क्या है कस्टमर क्या है आरटीजीएस के लिए, एनईएफटी के लिए एंड आईएमपीएस के लिए? तो बिजनेसमैन वांटिंग हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन इंस्टेंटली, जो बिजनेसमैन होते हैं वो उनके लिए आरटीजीएस होता है क्योंकि उनको बड़ा बड़ा अमाउंट इधर से उधर करना पड़ता है। देन है एनईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो ये ऑर्डिनरी रिटेल कस्टमर्स के लिए होता है, आम जनता के भुगतान के लिए होता है। और एनपीसीआई का आईएमपीएस भी वही होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो होता है वो भी आम जनता के लिए होता है। नाउ सेटलमेंट मैकेनिज्म क्या है? तो इंस्टेंट सेटलमेंट, आरटीजीएस में तुरंत निपटारा हो जाता है, मतलब यहाँ ट्रांसफर करो वहाँ सब कुछ फाइनलाइज। लेकिन एनईएफटी में जो होता है सेटल्स नेट अमाउंट बिटवीन बैंक्स एंड इंटरवल मिनट। तो इसमें जो एनईएफटी में होता है उसमें 30 मिनट तक का समय लग सकता है। और एनपीसीआई का आईएमपीएस में इसमें भी तुरंत भुगतान हो जाता है। जब हम यूज करते हैं एनपीसीआई का आईएमपीएस तो उसमें भी तुरंत निपटान हो जाता है, बस एनईएफटी में 30 मिनट का समय लगता है। फीस क्या है? तो देखो आरटीजीएस में इनवर्ड जो रिसीव करने वाले होते हैं उनके ऊपर तो जीरो फीस लगता है, लेकिन जो आउटवर्ड होते हैं सेंडर, तो आरबीआई अलाउड बैंकर्स टू चार्ज अप टू, बट एसबीआई आईटीसी बैंकर केप्ट इट फॉर फ्री। ओके, सो आरबीआई ने बोला देखो जो रिसीव करा उसको तो कुछ फीस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिसीव करा उसको तो कुछ फीस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसने भेजा है वो 50 रुपये चार्ज कर सकता है। बट एसबीआई ने इसको अभी तक फ्री ही रखा है एंड बाकी बैंक ने भी इसको फ्री ही अभी तक रखा है। और एनईएफटी में क्या है कि बिफोर जो फी था वो कुछ रहा होगा,
बट आफ्टर RBI रिफॉर्म्स NEFT में 0 फी लगता है, नो फी। एंड IMPS जो NPCA का है उसमें फी प्लस GST दोनों ही लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक। नाउ टाइमिंग की बात की जाए, टाइमिंग की बात तो बिफोर ओनली वीकडे ऑफिस आवर्स, आफ्टर RBI रिफॉर्म्स अवेलेबल 24/7। तो जो RTGS है वो पहले ओनली वीक डे पे चालू रहता था, बट अब RBI की रिफॉर्म के बाद 24 घंटे मतलब 24 घंटे ओपन रहता है। एंड ये दोनों के लिए RTGS एंड NEFT दोनों के लिए है। एंड जो हमारा IMPS है वो भी दिन रात ही अवेलेबल रहता है। नाउ हु कैन प्रोवाइड दिस फैकल्टी, तो हु कैन देन बिफोर 2021 ओनली बैंक्स कैन प्रोवाइड दिस फैकल्टी। जो NEFT और RTGS का सिस्टम था 2021 से पहले सिर्फ बैंक ही प्रोवाइड कर सकते थे, बट आफ्टर 2021 RBI अनाउंसेड दैट नॉन बैंक एंटिटीज कैन ऑल्सो बिकम मेंबर्स ऑफ सेंट्रलाइज पेमेंट। तो RBI ने बोला कि आप जो नॉन बैंक है 2021 के बाद वो भी आप कर सकते हो। एंड ऑल्सो बिकम ए मेंबर्स ऑफ सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम CPS, लाइक CPS इक्वल टू NEFT एंड RTGS. So in future, like Amazon Pay, Phone Pay, etc. could also directly allow this. Now what about IMPS? So banks plus mobile payment apps like Phone Pay, MobiKwik, ये सब फैकल्टी प्रोवाइड करता है। बैंक मोबाइल पेमेंट ऐप लाइक MobiKwik, ये तो हम लोग भी यूज़ करते हैं ना, वही है ये। तो सम बैंक्स डोंट चार्ज IMPS फीस और ट्रांजैक्शन अप टू ₹X, मतलब फीस तो इसमें जब भी हम IMPS यूज़ करते हैं तो फीस तो लगती है इसमें, आई मीन फीस तो लगती है, बट सम बैंक्स डोंट चार्ज। अगर आप लिमिट पे खर्च करते हो तो वो चार्ज नहीं करती, लेकिन आप एक लिमिट के बाद यूज करोगे तो कुछ बैंक का आप फीस चार्ज करती है। दिस एन MCQ जो कि PD 2025 में पूछा गया है, रिसेंट का है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला है इन RTGS द सेटलमेंट टाइम इन इंस्टेंटेनियस वाइल इन केस ऑफ NEFT इट टेक्स सम टाइम। ओके, सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये तुरंत हो जाता है, तो क्योंकि ये तुरंत हो जाता है और NEFT में टाइम लगता है। दूसरा है तो ये तो करेक्ट होगा। दूसरा है इन RTGS द कस्टमर इज चार्ज इन फॉर इनवर्ड वाइल दैट इज नॉट द केस ऑफ NEFT। नो, इनवर्ड में कोई चार्ज नहीं लगता है, आउटवर्ड में 50 रुपये लगता है, बट वो बैंक पे ही डिपेंड करता है कि वो ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। SBI वगैरह तो अभी नहीं चार्ज कर रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। NEFT पे चार्ज नहीं है, उस पर भी नहीं है, और इस पर इनवर्ड में भी चार्ज नहीं है, आउटवर्ड में तो चार्ज है भी। तीसरा है ऑपरेटिंग आवर्स ऑफ RTGS आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टन डेज वाइल दिस इज नॉट फॉर ट्रू फॉर NEFT। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। RTGS 24/7 काम कर रहा है, NEFT भी 24/7 काम कर रहा है, तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सो द ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नोट है यहाँ पे कुछ। RBI हैड रिफॉर्म्ड फीस ऑन NEFT एंड RTGS फ्रॉम 2019 एंड सिंस देन आई हैव बीन टीचिंग। लाइक सर ने बता रखा है कि सर 2019 से ये सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और 2025 में एक क्वेश्चन आया है लगभग 6 साल बाद। सो सर का कहना था कि भले मेरा नोट्स लेंदी है हो, लेकिन वो किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं जो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है। अगर वो छोड़ देते तो शायद ये क्वेश्चन पढ़ने वालों से नहीं बनता है, एंड रियरली ये क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट टॉपिक है ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है LPSS लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो ये क्या होता है? तो देखो, RBI इमरजेंसी एंड बैकअप अल्टरनेटिव टू NEFT, RTGS एंड IMPS एंड UPI। तो RBI सोच रहा है कि इमरजेंसी या बैकअप के लिए जब कुछ हो जाए, सुनामी, बाढ़, भयंकर तूफान, टोर्नेडो वगैरह आ जाए, तो उसके लिए अल्टरनेट क्या है? जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो उसके लिए वो ढूंढ रहा है अल्टरनेटिव लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम टू प्रोवाइड टेम्पोररी एंड पोर्टेबल सॉल्यूशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर एंड वॉर। प्राकृतिक आपदा के चलते बाकी प्रणालियाँ बंद हो जाएं तो अस्थायी रूप से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम एनीवेयर बाय बेयर मिनिमम स्टाफ एंड हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द फीचर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। सो बस इतना ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिसिटी का आउटरेज होगा, मतलब कुछ ऐसा डिजास्टर वगैरह आएगा तो NEFT RTGS काम नहीं करेगा, तो LPSS का लाइट वेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को यूज किया जा सकता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी आउटरेज डीजल वगैरह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी आउटरेज की जगह डीजल वगैरह से यूज करा जाएगा। तो दैट इज इट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RBI बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप एंड फैकल्टी फॉर NEFT एंड RTGS। क्या है RBI बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैकल्टी फॉर NEFT एंड। देखो, तो ये क्या कहता है कि जब भी हम NEFT और RTGS से किसी को पैसा भेजते हैं, तो अभी क्या होता है, जब हम UPI यूज़ कर रहे होते हैं तो हम किसी को पैसा भेजना होता है तो हम उसका नंबर डालते हैं, तो उसका नाम वगैरह वहाँ पे शो होने लगता है। सेम विद द NEFT एंड RTGS की व्हेन द रेमिटर सेंडर जो होता है वो इंटर्स द बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड, बेनिफिशियरी नेम विल बी डिस्प्ले टू द सेंडर। सेंडर को नाम दिखने लग जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि मिनिमाइज एरर एंड फ्रॉड्स इन मनी ट्रांसफर, दैट इज इट। तो यहाँ पे कुछ टेबल है, कैन यू लुक अप नेम ऑफ द बेनिफिशियरी फॉर बिफोर सेंडिंग मनी। मनी सेंड करने से पहले आप नाम देख सकते हो। तो UPI में पहले भी था, अभी भी है, लेकिन IMPS में पहले भी था, अभी भी है, लेकिन NEFT और RTGS में पहले नहीं था, बट अभी है 2024 के रिफॉर्म के बाद। नेक्स्ट टॉपिक इज RBI नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन 2020 का एक्ट है, एंड सर ने इसको डिलीट कर दिया है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाईफाई ऑफ करो तुम। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। तो ये क्या होता है? तो 2008 में NPCI इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ओके,
Then originally it was founded by 10 बैंक with 100 करोड़ का कैपिटल. Later on 2020 में पेटीएम, फ़ोनपे, अमेजॉन पे, ETC also become शेयर होल्डर ऑफ NPCI. तो जब बना था ये तो 10 बैंक ही थे और 100 करोड़ का इसका कैपिटल था, बट लेटर ऑन पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह भी ज्वाइन कर लिया था इसका शेयर होल्डर. एंड देन ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी फॉर बैंक. कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी फॉर बैंक. रियायती लागत पर बैंकिंग टेक्नोलॉजी ये है. यूपीआई भीम ऐप एंड अदर मैकेनिज्म आल्सो helps in financial inclusion of village and poor by expanding the reach of banking network. मतलब जो यूपीआई भीम वगैरह है उसे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है क्योंकि वो गाँव गरीबों के पास भी पहुंच रहा है. ओके, सो यहाँ पे एक एमसीक्यू है जो कि ईपीएफओ 2023 में पूछा गया है. एंड पहला स्टेटमेंट कहता है कंसीडर द फॉलोइंग. पहला स्टेटमेंट है कि इन इंडिया आरटीजीएस एंड एनईएफटी पेमेंट सिस्टम आर owned by and operated by National Payment Corporation of India. EFT and no, this is not owned and operated by. This is owned and operated by RBI. And second is statement 2. National Payment Corporation of India is entity promoted owned by banks. So one is wrong. Statement 1 is wrong, but statement 2 is correct. Next topic is NPCI का UPI Unified Payment Interface. ये क्या होता है? Let's see. So it is a technology for building digital payment apps based on IMPS with following feature: scan and pay to merchants. दूसरा, you can link bank account for direct transfer of money without storing money in wallet like Amazon Pay and MobiKwik. जैसे कि इसमें सिस्टम है जो NPCI का UPI है, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, उसमें आप QR स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो मर्चेंट को. एंड आप वॉलेट में पैसा रखे बिना डायरेक्ट बैंक से ही ट्रांसफर कर सकते हो. ये पहले नहीं था, अब रिफॉर्म्स के बाद ये आ गया है. अदरवाइज आपको पहले अपने वॉलेट में पैसा रखना पड़ता था एंड देन यू विल ट्रांसफर फ्रॉम दैट वॉलेट. देखो सर ने यहाँ पे जैसे समझा भी रखा है कि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो कैसे जनरेट होता है. तो पहले तो इसमें एक सिस्टम होता है HTML, हाउ टू राइट वेब पेज कोड. तो वो सिस्टम का नाम है HTML. सेम हाउ टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, तो उस सिस्टम का नाम है NEFT, RTGS, IMPS. लेकिन ठीक है वो सिस्टम का नाम है, लेकिन वो लिखा कैसे जा रहा है? तो वो ये है वर्डप्रेस जिसको बोलते हैं. टूल या टेक टू बिल्ड ब्लॉग साइट कंटेनिंग वेब पेज, APG वीडियोज, तो उसको वर्डप्रेस बोलते हैं. सेम एज जो टूल हमारा है जो मनी टूल या टेक बिल्ड टू मनी ट्रांसफर एप्स, उसको UPI बोलते हैं. सिस्टम का नाम RTGS, IMPS, NEFT है, लेकिन वो टूल जिससे मनी ट्रांसफर हो रहा है दैट इज UPI. एंड देन हमें यहाँ पे एग्जांपल ऑफ वर्डप्रेस साइट लाइक इंडियन प्रेस, इंडिया टाइम मैगजीन. सेम एज एग्जांपल ऑफ UPI एप्स फॉर स्मार्टफोन लाइक भीम, एक्सिस पे, etc. Above is not 100% technically correct explanation, but it is just to help visualize the concept. Next question है हमारा find the correct statement. और ये prelims 2017 में पूछा गया था. Let me the question. Okay, NPCI helps in promoting the financial inclusion in the country. Of course, yes. And then next statement है NPCI has launched a card payment system. Of course, yes. So both were the correct answers. Next topic है NPCI other notable initiatives. NPCI has built following mechanism, platform, systems, apps, PES and UPMS. Okay, got it. Now company launched a unified presentment management system. What? UPMS, but technical not important for exam. So why NFS? National Financial Switch. This technology runs the ATM network. Okay, NFS runs the ATM network. Then CTS, check truncation system, learned in a previous. Yes, of course we learned check truncation system जिसमें आप अगर कोई चेक को मैनिपुलेट करने का कोशिश करे, दे प्रोवाइड सेफ्टी. NETC, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, प्रोवाइड्स टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू द फास्टैग टोल कलेक्शन. नेक्स्ट है पाई चैटबोट. ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है बेस्ड चैटबोट टू रिप्लाई ऑन टू पीपल्स ऑनलाइन क्वेरीज अबाउट NPCI प्रोडक्ट्स लाइक फास्टैग, रुपे, UPI, PS, etc. ओके, चैटबोट है लाइक अ चैट. देन डिजी साथी हेल्पलाइन नंबर 14431 RBI लॉन्च करा है विद हेल्प ऑफ NPCI फॉर डिजिटल पेमेंट एंड कार्ड पेमेंट्स प्रॉब्लम्स. द नंबर इज like this not important for exam. Then है डाक पे 2020 पेमेंट ऐप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इट्स इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक. पेमेंट ऐप बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक. QR given in next section. Next topic है नाच ABPS hybrid mixed mode in मनरेगा. Both the technology developed by NPCI. ओके, नाच एंड ABPS. देखो सिंपल सी चीज़ है, जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सैलरीज टू मनरेगा वर्कर्स को सैलरी देना है. देन SBI कोई भी बैंकर पूछेगा कि इज वर्कर्स आधार कार्ड लिंक्ड विद बैंक अकाउंट एंड हिज मनरेगा जॉब कार्ड प्रॉपर्ली. अगर आंसर यस है देन मनी को सेंड किया जाएगा ABPS के थ्रू. एंड अगर वर्कर का बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है तो सेंड किया जाएगा मनी नाच के थ्रू. दैट इज दिस पर्सन. अगर बैंक अकाउंट के साथ लिंक है तो आप ABPS के साथ उसको मनी सेंड करा जाएगा, और बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है तो नाच के साथ किया जाएगा. महात्मा गवर्नमेंट वांट्स टू शिफ्ट completely to ABPS method but due to operational and technical issues deadline keeps getting delayed. मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि सबका ही अकाउंट बैंक से आधार कार्ड, जो some poor people without आधार कार्ड given exemption from ABPS. Okay. Then opposition party alleged that
गवर्नमेंट इज वेपनाइजिंग द टेक्नोलॉजी टू डिनाई मनी टू पुअर पीपल विदाउट आधार कार्ड। नेक्स्ट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी ई-रूपी बाय एनपीसीआई। तो origin e-rupee is an SMS या QR code based prepaid cashless electronic voucher created by National Payment Corporation of India NPCI using its UPI platform। ओके, सो एक तरह का SMS या QR कोड है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है कैशलेस पेमेंट, प्रीपेड कैशलेस पेमेंट के लिए जो एनपीसीआई ने बनाया है यूपीआई प्लेटफॉर्म का यूज। इस पर कैसे करता है? इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड हेल्थ मिनिस्ट्रीज, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। गवर्नमेंट ने मान लो गवर्नमेंट का जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो बैंकर को पैसा देगा एंड वो बेनिफिशरी को जाएगा कोड के रूप में, ई-रूपी कोड के रूप में। अगर वो देखो तो वो कोड के रूप में जाएगा, तो इससे कैसे इसको कोई फादर माल को गुटखा वगैरह खा के वो उसको किसी और जगह यूज करना चाहता है एंड शूज़ के लिए जो बच्चों को पैसा दिया गया था वो वहाँ स्पेंड ना करे, तो उससे अगर ये ई-रूपी कोड किसी शूज़ दुकान पे जाएंगे और वो शूज़ खरीदेंगे तभी वो उसको क्या बोलते हैं, तभी वो एक्सेप्ट होएगा। अदर दिन अगर वो किसी और चीज़, अगर वो शूज़ की दुकान पे जाते हैं तो वो कोड रिडीम होगा और वो पैसा बैंक के पास चला जाएगा एंड ये योजना वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। बट आप अगर उस कोड का मिसयूज भी नहीं कर सकते तो ये एक बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है ई-रूपी वाउचर स्कोप एक्सपांडेड इन 2023। तो हु कैन बाय ई-रूपी कोड्स एंड वाउचर्स। नेक्स्ट है हु कैन सेल ई-रूपी कोड्स एंड वाउचर। ओनली बैंक्स कैन सेल, बट नाउ बैंक्स एंड नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड एग्जाम्पल अमेजोन पे, मोबी क्विक, ये सब भी सेल कर सकते हैं। मैक्सिमम ई-रूपी कोड वैल्यू कितना है? तो पहले 10,000 रुपये था, अब 1 लाख। नेक्स्ट है इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम। डिश टीवी रिमोट डजंट वर्क विद टाटा स्काई सेटअप बॉक्स, तो इसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी एब्सेंट। देन पेटीएम कैसे कांट बी ट्रांसफर टू द अमेजन पे, इसको भी बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ एब्सेंट। देन आई डोंट वांट टू यूज डिजिटल पेमेंट, टू मच हेडेक एंड रिस्ट्रिक्शन, अगर लोगों का इंटरऑपरेबिलिटी रहेगी तो। देन आरबीआई ने सोचा कि ओके लेट मी मेक सम टेक्निकल रूल्स टू फिक्स दिस स्लोली फेज वाइज। तो इस इंटरऑपरेबिलिटी को फिक्स करने के लिए जैसे कि कंपलसरी टू इम्प्लीमेंट यूपीआई भारत क्यूआर फॉर्म। ओके, सो 1990 में टू डायमेंशनल 2D क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड सिस्टम डेवलप्ड इन जापान। 1990 में द 2D इंडियन ई पेमेंट सिस्टम फंक्शन ऑन 3 टाइप्स ऑफ क्यूआर कोड्स, नेमली जो इंडियन ई पेमेंट सिस्टम है उसमें मेनली जो है 3 टाइप का क्यूआर कोड है। डिफरेंस बिटवीन यूपीआई क्यूआर वर्सेस भारत क्यूआर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड ये क्या है? एग्जाम्पल पेटीएम और फ़ोनपे एक्सक्लूसिव क्यूआर कोड सही है, पेटीएम एंड फ़ोनपे के। प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि अदर कंपनीज ऐप मे नॉट बी एबल टू स्कैन एंड पे इट, सो आरबीआई हैज़ प्रोहिबिटेड कंपनीज फ्रॉम लॉन्चिंग न्यू प्रोप्राइटरी क्यूआर कोड। ओके, क्योंकि उनका ही क्यूआर कोड है पेटीएम का, फ़ोनपे, कोई और कंपनी उस स्कैन नहीं लेगा एंड पे नहीं कर पाएगा। तो जो यूपीआई क्यूआर कोड है वो यूपीआई ऐप ऑफ एनपीसीआई जनरेटेड बाय एंड देन इट कैन बी स्कैन ऑल द एप्स विच आर डेवलप्ड बाय यूपीआई का टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया है एंड जो भी ऐप हो यूपीआई टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है, आप उस क्यूआर कोड को उस ऐप में स्कैन कर सकते हो एंड पे कर सकते हो। देन है भारत क्यूआर कोड डेवलप्ड बाय एनपीसीआई विद द हेल्प ऑफ वीजा एंड मास्टर। इट कैन बी स्कैन्ड बाय ऑल एप्स विच आर डेवलप्ड यूजिंग यूपीआई टेक्नोलॉजी। ये भी सारे ऐप्स में स्कैन हो सकते हैं एंड पे भी कर सकते हो आप, बट ये है कि ये इसमें वीजा एंड मास्टर कार्ड इन्वॉल्व था भारत क्यूआर कोड को बनाने में। आरबीआई हैज ऑर्डर्ड पेटीएम, फ़ोनपे, मोबी क्विक, गूगल पे, एटीसी को बोला है शिफ्ट टू यूपीआई क्यूआर कोड और भारत क्यूआर। ऐसे आरबीआई ने ऑर्डर दिया है पेटीएम, फ़ोनपे की शिफ्ट हो जाओ या तो यूपीआई क्यूआर पे या फिर भारत क्यूआर पे। बेनिफिट क्या होगा? ऑल पेमेंट्स ऐप विल बी एबल टू स्कैन दिस क्यूआर कोड्स, इंटरऑपरेबिलिटी आ जाएगी। तब एक ही झंझट ही खत्म, एक से ही आप सारी जगह पेमेंट कर सकते हो, दिस इज नो झंझट एट ऑल। नेक्स्ट है RMQR रेक्टेंगुलर माइक्रो क्यूआर कोड। ये क्या है? तो 1990 में जापानीज इंजीनियर मसाहिरो हारा डिजाइन द स्क्वायर क्यूआर कोड। नाउ ही इज वर्किंग ऑन RMQR rectangular QR code. RMQR can be printed in narrow spaces. Card types based on security features. Okay. So now card types based on security features. Okay. So magnetic card. तो इसका प्रॉब्लम क्या था कि प्रॉब्लम ऑफ क्लोनिंग एंड स्कीमिंग, तो आरबीआई ने इसको बैन कर दिया, नो नीड। एंड देन है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड इज लाइक EVM कार्ड, इसका फुल फॉर्म है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा चिप इंफ्रास्ट्रक्चर विथ इंक्रिप्शन। इसको इंक्रिप्शन के साथ बनाया गया एंड तीनों यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा ने मिलकर बनाया। तो टाइप्स ऑफ EVM कार्ड, MV कार्ड। सो एक तो होते हैं कि कॉन्टैक्ट बेस्ड कार्ड होते हैं, आप इंसर्ट करो पॉइंट ऑफ सेल मशीन में इंस्ट्रूमेंट में, देन यू विल गेट द मनी एंड यू विल पे योर पेमेंट्स। देन दूसरा है कि कॉन्टैक्टलेस यूजिंग RFID टेक्निक, बिना कॉन्टैक्ट के भी आप पे कर सकते हो। नाउ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ऑल्सो कॉल्ड प्लास्टिक्स मनी। तो कार्ड टाइप्स बेस्ड ऑन द पेमेंट मोडालिटी। तो व्हाट इज द क्रेडिट कार्ड?
कर्ज पे शॉपिंग। दूसरा है डेबिट कार्ड, अपने बैंक बचत का पैसा इस्तेमाल करो। सो कार्ड यूज्ड फॉर विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम, देन इट्स टाइप ऑफ बोरोइंग, सो बैंक लेविस इंटरेस्ट। ओके, एक तरह का ये बोरोइंग है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके एटीएम से विदड्रॉ करते हो मनी एंड देन इट इज़ कॉल्ड एज बोरो, कि आप किसी से ले रहे हो, देन उस पर बैंक अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा। देन दूसरी तरफ है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड कैन बी यूज टू विदड्रॉ सर्टेन मनी फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस, सो इट्स नॉट बोरिंग, ये बोरिंग नहीं है। क्रेडिट कार्ड वर्सेस ओवरड्राफ्ट। तो पहला है क्रेडिट कार्ड्स। फॉर शॉपिंग यू कैरी कार्ड इन योर पॉकेट, बैंक में गिव यू सम रिवॉर्ड पॉइंट्स गिफ्ट्स इफ यू स्पेंड एक्स पर ईयर। सो क्रेडिट कार्ड क्या है कि फॉर शॉपिंग यू कैरी कार्ड इन योर पॉकेट, बैंक आपको मे गिव यू सम रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड गिफ्ट, और लाइक अगर आप स्पेंड करते हो साल में मान लो 100 रुपये स्पेंड करते हो तो आपको बैंक कुछ रिवॉर्ड या गिफ्ट या पॉइंट दे सकती है। देन दूसरा है फॉर ओवरड्राफ्ट, लाइक यू हैव टू मैनुअली विजिट द बैंक ब्रांच, फुलफिल फॉर्म, इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ कार्ड, डजंट गिव यू पॉइंट्स एंड गिफ्ट। ये कार्ड के फॉर्म में नहीं होता है, इट इज़ लाइक आपको मैनुअली बैंक पे जाना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। नाउ इसमें डेबिट कार्ड वर्सेस ओवरड्राफ्ट। तो हमें तो इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए ना कि ओवरड्राफ्ट लाइक एक तरह से लोन का रूप है, बट डेबिट कार्ड तो योर एग्जिस्ट जो भी आपका मनी बैंक में है वो चीज़ है वो, तो ये तो फिर वही बात हो गई। नाउ है हाइब्रिड कार्ड या डुओ कार्ड। ये क्या होता है? सिंगल कार्ड विथ 2 चिप्स। एक तरफ होता है क्रेडिट कार्ड, देन दूसरी तरफ होता है डेबिट कार्ड। सो यू डोंट हैव टू कैरी 2 सेपरेट कार्ड्स। एग्जांपल इंडसइंड बैंक हाइब्रिड कार्ड, एक ही कार्ड में दोनों तरफ आप एक तरफ डेबिट एक तरफ डेबिट कार्ड एंड एक तरफ क्रेडिट कार्ड होता है, तो आप यू कैन यूज़ दोनों का बेनिफिट आपको एक ही कार्ड से मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज़ प्रीपेड कार्ड? सब टाइप ऑफ डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड का सब टाइप है। डेबिट कार्ड इज लिंक्ड टू अ गिवन बैंक अकाउंट, बट प्रीपेड कार्ड कैन बी बॉट इवन विदाउट हैविंग अकाउंट इन द गिवन बैंक। एग्जाम्पल IRCTC UBI prepaid card can be used for buying rail tickets, meal, etc. Support provided by Union Bank of India, UBI and NPCI का रुपए गेटवे। बेसिकली जो देखो एक तरह का डेबिट कार्ड ही है, बट इट्स लाइक अ प्रीपेड कार्ड। आपके उस कार्ड में पहले से ही पैसा रहता है एंड यू विल गो एंड स्कैन एंड वो आपका पैसा अपने आप कट जाएगा। तो लेकिन जो डेबिट कार्ड होता है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, बट यहाँ पे लिंक विंक का कुछ ये नहीं है। इसमें पैसा रहता है खुद एंड यूल स्कैन एंड वो खुद ही कट जाता है। देखो यहाँ पे मैंने इमेज भी दे रखा है कि क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग करते हो तो क्रेडिट कार्ड डू द शॉपिंग फर्स्ट एंड पे बैंक आफ्टर 30 से 45 दिन के बाद। इफ लेट पेमेंट करोगे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, एक तरह से कर्ज है। देन दूसरी तरफ एक डेबिट कार्ड डू द शॉपिंग यूजिंग मनी एवरी इन योर बैंक अकाउंट, और अपने बचत खाते का पैसा इस्तेमाल करने वाला कार्ड है एंड बैंक विल नॉट चार्ज ऑन दिस। ये कार्ड टोकनाइजेशन क्या होता है? तो देखो जैसे कि हमें कोई थर्ड पार्टी मान लो वेबसाइट विजिट करना है, तो वहाँ पे हम अपना ओरिजिनल ईमेल आईडी की जगह एक फेक ईमेल आईडी बना के उसको विजिट कर सकते हैं। तो इससे होता है कि हमारा जो भी डेटा वगैरह है वो हैक होने का कम चांसेस होते हैं। सिमिलरली जब हम कार्ड टोकनाइजेशन की बात करते हैं, बहुत सारे गेटवे पेमेंट, बहुत सारी जगह हम पेमेंट करते हैं और वहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह डालते हैं, स्कैम एंड स्कैम ये सब होने की बहुत चांसेस रहते हैं। तो होता क्या है कि हम एक तरह से कार्ड का एक टोकन जनरेट कर लेते हैं एंड दैट फेक टोकन का नंबर वी विल पेमेंट करते टाइम हम वहाँ पे डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्कैमिंग का खतरा वगैरह हम बच सकते हैं। तो टोकनाइजेशन क्रिएट्स ए सेट ऑफ नंबर टोकन टू रिप्लेस या हाइड द सेंसिटिव कार्ड डाटा सच एज द 16-digit अकाउंट नंबर, एक्सपायरी डेट एंड सिक्योरिटी कोड। से बचने वाले के वास्ते असली कार्ड नंबर की जगह टोकन या काल्पनिक नंबर बना कर दें, ऐसी बात है ताकि विक्रेता आपके कार्ड की गुप्त जानकारी नहीं मिले विक्रेता को। सो दिस इंश्योर कार्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट डिस्क्लोज टू मर्चेंट वेबसाइट। प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकिंग एंड कार्ड ओनर कैन जनरेट टोकनाइजेशन थ्रू विजिटिंग कार्ड इशूअर्स बैंक वेबसाइट ऐप थ्रू लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्ट वॉच etc. कहीं से भी आप टोकन जनरेट कर सकते हो। फ्रॉम लाइक 2022 से दिस बिकम इफेक्टिव, ओवर एक से ये इफेक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप प्राइमरी कार्ड मान लो ये आपका ओरिजिनल कार्ड है, देन क्रिएट अ फेक ID कार्ड, फेक कार्ड एंड देन डू द शॉपिंग बाय गिविंग द फेक कार्ड नंबर एंड देन इवन इफ हैकर वो स्टील कर भी लेता है तो वो तो एक फेक कार्ड है, तो उससे आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑटो डेबिट ई मैंडेट्स एंड एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये आउटडेटेड। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी ऑर्डर बाय RBI 2024। क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी ऑर्डर बाय RBI 2024। तो देखो बेसिकली क्या है कि अगर किसी को वीज़ा से मास्टर कार्ड एंड मास्टर कार्ड से वीज़ा कार्ड ये सब पे जाना है, तो पहले था कि ये अलाउ नहीं होता था, बट RBI ने बोला कि अब इसको ये सब चीज़ें अलाउ करो, ये सब नहीं चलने वाला है। सो दिस इज दिस। नेक्स्ट है CBC लेस ट्रांजैक्शन। Normally, during online transaction, customer has to enter cardholder verification code and every time when making payment. But after RBI's new norms, this may not be required every time. Like आपको हर समय कोड वेरिफिकेशन कोड नहीं डालना पड़ेगा। नेक्स्ट है कार्ड टेक फॉर ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC 2019। तो वन नेशन वन कार्ड मॉडल बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर विद द help of NPCI, Bharat Electronics Limited, Bill Company and some banks. It helps developing special cards to pay tickets,
train station, train gate and can open automatically upon tapping the card like a Hollywood movies. Basically एक तरह से कार्ड है and इससे आप टिकट का पैसा वगैरह कटता है. तो या इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स, 3 घटक हैं इसके. पहला तो है NCMC कार्ड टू बी इशूड बाय बैंक्स. नेचर कैन बी डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड, कैन बी यूज्ड फॉर मेट्रो, बस, सब अर्बन, रेलवेज, टोल, पार्किंग, रिटेल, शॉपिंग. एंड NCMC कार्ड एक तो ये पहले किसी भी रूप में हो सकता है, डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड, किसी भी रूप में हो सकता है और बहुत सारी जगहों पर इसका यूज भी किया जा सकता है फॉर मेकिंग पेमेंट्स. देन है स्वीकार, ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, यात्रियों से किराया वसूलने के लिए ये कार्ड है. देन है स्वागत, ये स्वचालित एंड ऑटोमेटेड गेट एट रेलवे या बस स्टेशन पे है. SBI नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, ये क्या है? इनफ टू नो इट कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग टोल फीस, पार्किंग फीस एंड डूइंग शॉपिंग. तो या टैग NETC फॉर पेइंग टोल फीस एट हाईवेज 2017. ये क्या? फास्टैग NETC फॉर पेइंग टोल फीस एट हाईवेज 2017. फास्टैग आर प्रीपेड रिचार्जेबल टैग्स that allow for automatic toll collection at electronic toll connection gate. रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके बेसिकली एक तरह का फास्टैग होता है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी लगी होती है एंड वेन एवर यू पास थ्रू दिस पैसा अपने आप कट जाता है. तो 2017 से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर हाईवे मिनिस्ट्री, लॉन्च 2 मोबाइल ऐप्स, माई फास्टैग एंड फास्टैग टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन. एक तो माई फास्ट and एक फास्टैग पार्टनर. Next, NPCI has developed national electronic toll collection NETC technology to aid this. Next है बेनिफिट इसका क्या है? फास्टर ट्रैफिक मूवमेंट, ट्रैफिक स्टोलन कार्स, ये सब चीज़ें, और चोरी किया हुआ कार वगैरह पकड़ने के लिए भी ये ईजी रहेगा. फ्रॉम 2001 इट बिकम मैंडेटरी फॉर ऑल द व्हीकल्स पासिंग थ्रू टोल्स टू हैव फास्टैग. 2021 के बाद ये मैंडेटरी हो गया. फिर 2024-25 में गवर्नमेंट वांटेड टू फास्टैग विद सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन बट लेटर पोस्टपोन द प्लान एंड फिर 2025 में एनुअल पास अवेलेबल एट 3,000 रुपये. इट विल अलाउ कम्युनिटेटर टू ट्रैवल टोल फ्री फॉर 200 ट्रिप्स और 1 ईयर. whichever comes first, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC एग्जाम. बेसिकली साल भर का पैसा है 3,000 रुपये में. इट विल अलाउ ऑल कम्युनिटेटर ट्रैवल टोल फ्री फॉर 200 ट्रिप्स. अगर आप लगाते हो साल में तो जो भी पहले आएगा वो फिर. सो नाउ आई एम टायर्ड. तो या दिस इज फॉर टुडे. रिकॉर्ड द बेसिकली फर्स्ट आई विल वॉच द लेक्चर्स एंड देन आफ्टर 24 hours then I'll again record it for myself and for my YouTube channel. So it completely and very exhausting also. So yeah, I try to do my best. and मैं UPI post and pull transaction, ये क्या होता है? तो UPI based app allows both post transaction and pull transaction. तो post transaction क्या होता है? Post equal to when you send money by your own discretion. Example, sending money to a relative friend based on your mood. जब आप अपनी मर्जी से पैसा भेजते हो खुद की मर्जी से किसी फ्रेंड रिलेटिव को, तो वो होता है पोस्ट ट्रांजेक्शन. एंड पुल ट्रांजेक्शन क्या होता है कि when you have given command that every month electricity company should cut the money from my bank account, company will pull money without requiring you to push select button every month. तो बेसिकली एक तरह का कमांड है कि हाँ ठीक है, मैं कुछ करूँ ना करूँ, आप मेरे बैंक से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कट कर लेना एवरी मंथ. सो दैट इज पुल ट्रांजेक्शन. चाहे UPI डेलीगेटेड पेमेंट्स टू क्रिएट सेकेंडरी अकाउंट, ये अगस्त 2024 का न्यूज़ है. तो एग्जाम्पल, फादर जो होता है, फादर प्राइमरी अकाउंट है उनके पास UPI, क्रिएट्स अ सेकेंडरी अकाउंट UPI for daughter and then she can use money from father's bank account up to limit using her phone. बेसिकली किसी के पापा हैं तो वो उनके पास एक UPI अकाउंट होगा और वो एक सेकेंडरी अकाउंट बनाएंगे, वो अपनी डॉटर को दे देंगे और उसमें एक लिमिट रहेगा कि डॉटर मान लो 100 रुपये का लिमिट है, तो 100 रुपये तक की डॉटर उस सेकेंडरी अकाउंट से यूज कर सकती है. सो दैट इज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिमिट्स नॉर्मल UPI में ट्रांजेक्शन लिमिट क्या होते हैं? तो मैक्सिमम अमाउंट है. सो 1 लाख पर डे नॉर्मल ट्रांजेक्शन है. ये 2 लाख पर डे ये कैपिटल मार्केट है. एग्जांपल, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स, लोन रीपेमेंट्स, EMI, इंश्योरेंस प्रीमियम या फीस पेमेंट ECC में. मतलब आप ये सब चीज़ें करते हो तो आपको 2 लाख रुपये पर डे अलाउ है. देन 5 लाख रुपये पर डे लाइक परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर रिटेल राइट स्कीम. फिर IPO सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज दिस? ये तो IPO सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे पिलर C में. एंड अगर मेडिकल एंड एजुकेशन फीस भी पे करना है तो उसमें भी आप 5 लाख पर डे खर्च कर सकते हो. एंड टैक्स पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए भी आप 5 लाख रुपये पर डे खर्च कर सकते हो. तो ये कैटेगरी वाइज है UPI का ट्रांजेक्शन लिमिट. देन ट्रांजेक्शन लिमिट इन UPI 1 to 3 एंड UPI लाइट. तो UPI सर्विस जो है बिफोर 500 रुपये था. UPI लाइट में जो पर ट्रांजेक्शन था वो पहले 500 था, अब 1,000 हो गया है 2024 के अक्टूबर रिफॉर्म के बाद से. देन UPI लाइट टोटल वॉलेट कैपेसिटी कितनी है? वो UPI लाइट के वॉलेट में आप कितने पैसे रख सकते हो? तो 2,000 रुपये पहले था, अब रिफॉर्म के बाद 5,000 रुपये हो गया. 1 to 3 पे फॉर नॉन स्मार्ट बेसिक फीचर फोन्स, तो इसमें आप 5,000 रुपये रख सकते हो. इसकी लिमिट थी बट अब तक हो गई है. नेक्स्ट नॉर्मल UPI पर्सन टू पर्सन P2P, तो 1 लाख रुपये है पर्सन टू पर्सन. बाद रिफॉर्म के बाद भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आए. देन नॉर्मल UPI पर्सन टू मर्चेंट, वट एवर टू अमाउंट कुछ भी हो
लेकिन 5 लाख तक रुपए तक आप पे कर सकते हो, टू 5 लाख रुपए तक। सो तो क्या है, नॉर्मल यूपीआई सीधा बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र, यूपीआई लाइट, यूपीआई वॉलेट, फिर पे करो। लाइक यूपीआई लाइट क्या है, यूपीआई लाइट बैंक अकाउंट क्या है कि आप यूपीआई वॉलेट में पैसा रखो एंड फिर पे करो। एंड नॉर्मल यूपीआई के सीधे आप बैंक से ही कट कर रहे हो। देन यूपीआई 1 2 3 क्या है, स्मार्टफोन के लिए नहीं है, ये बेसिक फीचर फ़ोन के लिए है। नेक्स्ट है यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट। ये क्या है, यूजर जो है, यूजर एड्स मनी फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू हिज यूपीआई लाइट वॉलेट ऑन हिज मोबाइल ऐप। एग्जाम्पल गूगल पे, भीम ऐप। बेसिकली कुछ भी नहीं है। अब देखो यूपीआई होता है तो यूपीआई आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे हो तो ये एक हुआ। एक तो है कि आप यूपीआई से मतलब अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करो, उसकी कुछ लिमिट होती है, एंड देन वहाँ से खर्च करो, तो वो एक चीज़ है। इसका बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ऑफ यूपीआई लाइट वॉलेट। तो फास्टर है बिकॉज नो नीड टू प्रोवाइड यूपीआई पिन नंबर ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन। एक तो पिन नंबर आपको प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है, तो लेस चांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन फेलियर इवन इफ सेंडर्स बैंक सर्वर इज फेसिंग टेक्निकल इशू। मतलब अगर आप कभी ऐसा होता है ना कि आप कोई छोटी मोटी चीज़ आइसक्रीम वगैरह खा लेते हो, लेकिन फिर आप पे करने जाते हो, आपके पास चेंजेस नहीं होते, तो आप ट्राई करते हो कि पे करते हैं तो वो अटक जाती है कभी कभी, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। एम्बेरसिंग सिचुएशन से आप बच सकते हो। देन यूपीआई लाइट वर्सेस यूपीआई लाइट एक्स ऑफलाइन पेमेंट। ये क्या है, यूपीआई लाइट में पिन रिक्वायर्ड नहीं है, यूपीआई लाइट एक्स में भी पिन रिक्वायर्ड नहीं है। इंटरनेट रिक्वायर्ड है यूपीआई लाइट में, बट यूपीआई लाइट में इंटरनेट रिक्वायर्ड नहीं है। So this is the difference between UPI and UPI Lite X. So UPI Lite में even if sender bank server down, it works. If payment app unable to connect with core banking solution of bank immediately. Same with UPI Lite. मतलब अगर इंटरनेट सर्वर उतना अच्छा से वर्क भी नहीं भी करता है तो वो बाद में सेटल कर लेगा, लेकिन उस टाइम वो आपको ट्रांजैक्शन फेलियर नहीं दिखाएगा। इट वर्क व्हेन योर इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। वेयर द ऐप नीड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी, लेकिन इंटरनेट की जरूरत तो पड़ेगी। लेकिन एक्स में क्या होगा, यूपीआई लाइट एक्स में डजंट नीड इंटरनेट, वर्क्स ऑफलाइन यूजिंग नियर फील्ड कम्युनिकेशन technology, but user has to come online example in the internet connectivity within 4 days of performing an offline transaction for data synchronization. बेसिकली ये एक सिस्टम तो है, बट ये है कि आपको 4 दिन के अंदर वो डाटा सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कन्वर्सेशनल पेमेंट्स इन यूपीआई। तो इट विल हेल्प यूजर्स टू चैट या कन्वर्स विद एआई पावर्ड सिस्टम टू मेक पेमेंट्स टू कन्वर्सेशनल पेमेंट्स इन यूपीआई। तो इट विल हेल्प, मतलब एक तो चैट बुट होगा जो हेल्प करेगा यूजर्स को टू मेक पेमेंट। एग्जाम्पल सिमिलर टू हाउ टू स्मार्ट स्पीकर्स फंक्शन हे सीरी और एलेक्सा गूगल रिमाइंड मी टू बाय द मिल्क। देखो हे सीरी जो होती है, एलेक्सा जो है या गूगल जो है, वो सब हमें कभी रिमाइंड करती है कि जाके मिल्क ले लो या कुछ भी। उसी तरह का एआई चैटबॉट होगा जो हमें पेमेंट्स करने में मदद करेगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, तो वॉइस कमांड मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर ब्लाइंड पर्सन टू यूज़ यूपीआई। देखो तो ब्लाइंड पर्सन के लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा यूज करने के लिए। नेक्स्ट है प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइन। ये क्या है, तो देखो लोन नॉर्मल लोन्स कैसा होता है कि एक तो लेंदी पेपर वर्क है, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तभी वो आपको लोन देंगे। लेकिन प्री सैंक्शन लोन जो होते हैं वो एक तो फास्टर है, नो लेंदी पेपर वर्क देना है। दूसरा है नो कोलेक्ट्रल, आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ये है अनसिक्योर्ड, लाइक इंस्ट्रूमेंट है ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड। ड्राफ्ट में ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, बैंक वेबसाइट एंड यूपीआई। देखो व्हेन ए बैंकर अलाउज एन अकाउंट होल्डर टू बोरो अप टू अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ मनी विदाउट हैविंग टू अप्लाई फॉर अ लोन, इट इज़ कॉल्ड प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन। मतलब बैंकर ये अलाउ करता है कि आप सर्टेन अमाउंट तक आप मनी को यूज कर सकते हो। ये प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन हुआ एक तरह से। आप लोन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पहले से ही सैंक्शन है कि हाँ आप इतने अमाउंट तक पैसा का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है यूपीआई प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन या ओवरड्राफ्ट इन यूपीआई। अप्रैल की ये खबर है। तो आरबीआई अलाउ करता है प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू यूपीआई। यूपीआई में भी ऐसी फैसिलिटी देने के लिए आरबीआई ने अलाउ करा है। So even if a person does not have to have balance in his bank account, still he can pay using UPI while shopping, and then later he gets the salary and pays some income deposit in his bank account. Then the banker will recover the principal and the interest. So basically ये भी एक तरह से अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो फिर भी आप शॉपिंग कर सकते हो, एंड जब भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो जो बैंकर होगा वो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के साथ जो भी उसका बनता होगा वो कट कर लेगा। नेक्स्ट है यूपीआई बेनिफिट्स ऑफ यूपीआई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी BNPL। तो ये क्या है, तो हेल्प्स कस्टमर इन बाय नाउ पे लेटर BNPL format of shopping. When poor people require small amount of money loans during last weeks of a month, they cannot travel to the city's bank branch for the paperwork, and banker may take many days to pass the application. Frequently, poor villagers borrow from the local money lender and money at the high interest rate. UPI overdraft can help overcoming this to some extent, helps in financial inclusion to the poor people. देखो जो महीने का जो लास्ट मंथ होता है उसमें आपकी सैलरी खत्म होने पे रहती है, तो थोड़ा बहुत पैसा की ज़रूरत होती है। तो अगर यूपीआई ओवरड्राफ्ट दे रही है
तो आप सर्टेन अमाउंट तक यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट मंथ जब आपके बैंक में पैसे आएंगे तो वो इंटरेस्ट के साथ जो भी बैंकर का बनता होगा उसके साथ वो GST प्लस इंटरेस्ट के साथ वो कट जाएगा। इससे क्या होगा कि गरीब लोग होंगे, अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, रेदर देन कि वो अपने गांव में किसी से ले एंड तो वो हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा दे और फिर वो चलता रहे। तो ये गरीबों में वित्तीय सम्मिशन बढ़ाने में भी मदद करता है। UPI इंटर कार्डलेस कैश विड्रॉवल, UPI का इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉवल, ये क्या है? तो बेनिफिट क्या है? इफ फिजिकल कार्ड नॉट इंसर्टेड इन ATM मशीन देन डेंजर ऑफ कार्ड क्लोनिंग ETC स्कैम कम हो जाएगा। देखो ATM में क्या होता है कि हम मनी जब विड्रॉ करने जाते हैं तो आप कार्ड उसमें इंसर्ट करना पड़ता है, बट कार्डलेस क्या होता है कि अगर आप समथिंग लाइक दैट कि आप जाओ और बस स्कैन करो और आपका काम बन जाए, तो समथिंग लाइक दैट, तो वो कार्ड का जो क्लोनिंग वगैरह हो गया, स्कैम वगैरह हो जाता है, वो सबको कम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है UPI फैकल्टी फॉर डिपॉजिटिंग एंड विदड्रॉइंग द मनी। तो ये क्या है? ओवर द ईयर्स फॉलोइंग फैकल्टीज टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय UPI NPCI। तो ओवर द ईयर्स NPCI ने क्या क्या डेवलपमेंट करा? तो देखो, स्कैन QR कोड, ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक फ्रॉम बैंक अकाउंट वाया UPI टू गेट कॉइन्स फ्रॉम मशीन, ग्रेट। लाइक आप बैंक अकाउंट से स्कैन करके आप छुट्टे पैसे ले सकते हो, समथिंग लाइक दैट। एंड देन डिपॉजिट कैश इन कैश डिपॉजिट मशीन बाय लॉगिंग इनटू योर बैंक अकाउंट वाया UPI, नो नीड टू इंसर्ट ए डेबिट कार्ड इन द मशीन। ओके, सो कैश डिपॉजिट मशीन भी है, आप बस डाल सकते हो यूजिंग UPI अपने बैंक अकाउंट में पैसे। देन है विदड्रॉ कैश फ्रॉम ATM मशीन बाय लॉगिंग इनटू योर बैंक अकाउंट वाया UPI, नो नीड टू इंसर्ट ए डेबिट कार्ड इन द मशीन। ओके, सो कार्ड को मशीन में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वाया UPI आप पैसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट है NPCI UPI भीम, फुल फॉर्म क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी 2016। तो ये क्या है? तो मनी ट्रांसफर ऐप डिजाइंड बाय NPCI, तो इट वर्क्स ऑन एंड्रॉयड, iOS, एप्पल मोबाइल्स एज एन ऐप। ठीक है, ये मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन किया गया है NPCI के द्वारा, और ये एंड्रॉयड, iOS, एप्पल मोबाइल सब में यूज होता है। वर्क्स इवन ऑन द नॉन स्मार्टफोन, बेसिक फीचर फोन में भी यूज होगा, यूजिंग लाइक अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसका इस्तेमाल करके बेसिक फ़ोन में भी आप UPI चला सकते हो। देन है बैंक टू बैंक पे टू पे ट्रांजेक्शन यूजिंग मोबाइल फ़ोन, नो नीड टू इंस्टॉल मल्टीपल एप्स फॉर ईच बैंक अकाउंट लाइक SBI, बडी एक्सेस पे, जस्ट वन भीम ऐप टू यूज ऑल सच बैंक अकाउंट्स। ओके, सो हर बैंक के लिए आपको अलग अलग अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है, आप एक भीम ऐप रखो एंड उससे ही आप सारे बैंक अकाउंट को मैनेज करते रहो। ऐप हैज़ थ्री फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम एज पर इंडियन एक्सप्रेस। दूसरा ऐप हैज़ 2 फैक्टर सिस्टम एज पर NPCI वेबसाइट। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन है तो NPCI के वेबसाइट के अनुसार ही हमें टिक करना पड़ेगा ना, तो लाइक पूछेगा तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा यहाँ पे आंसर। देन है नेक्स्ट, योर मनी स्टेज इन बैंक अकाउंट एंड अर्न्स इंटरेस्ट, इट्स नॉट स्टोर्ड इन वॉलेट और बैंक आउटसाइड योर बैंक account as it happens in the MobiKwik, PhonePe etc. In later stage, PhonePe etc. private apps also include UPI type mechanism, so storing money in wallet become optional, but we need not to engage its literally. Okay, so basically क्या है यहाँ पे छोटी सी बात है कि आप वॉलेट में जब भी आप पैसा रखते हो निकाल के, तो उस पर आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है। मान लो मेरे बैंक में 100 रुपये है, अगर मैं 5 रुपये निकाल के अपने वॉलेट में रख दूँ, डिजिटल वॉलेट में, तो मुझे सिर्फ 95 रुपये पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, 5 रुपये पे इंटरेस्ट नहीं देगी। बट अब है कि ये सब चीज़ें हट चुकी हैं। एक तो आप डायरेक्ट भी बैंक से सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, सीधे डायरेक्ट UPI का यूज़ कर सकते हो। सो अब वॉलेट में पैसे रखना इज़ ऑप्शनल नाउ इट्स MCQ टाइम। तो ये प्रीलिम्स, बाय द वे ये प्रीलिम्स 2000 CQ है एंड वी हैव टू सॉल्व दिस। फर्स्ट लेट मी डूडलिंग, आई एम नॉट गुड एट डूडलिंग वेल, आई वांटेड टू लर्न बट खैर। सो व्हाट इज़ द क्वेश्चन? ओके, सो इन द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहला है Bhim app allows the user to transfer money to anyone with a valid bank account. Okay, Bhim app allows the transfer money to anyone. Okay. Next है, while a chip in debit card has 4 factor of authentication, Bhim app has only 2 factors of authentication. मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं, क्योंकि एज पर NPCI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार तो Bhim app में 2 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन ही है। तो इंडियन एक्सप्रेस में भले 3 लिखा हो, बट विल गो विद द ऑफिशियल वेबसाइट, सो बोथ आंसर शुड बी बोथ। वैसे सर ने बोला था कि एवरी ट्रेडर्स ने वी हैव दे आर गोना अरेंज द टेस्ट फॉर अस, सो दिस क्वेश्चन आर गोना सॉल्व, आई एम गोना सॉल्व देयर एंड आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब आल्सो। सो या नेक्स्ट टॉपिक इज Bhim 3.0 with new features. Okay, now available in more than 15 Indian languages for better accessibility. Okay, optimized to work in slow internet, add family bills. Okay, that is good, actually good. Tools for tracking expenses, budget, monthly financial planning. Okay, tools for tracking expenses, budget and monthly financial planning. And then built-in reminder tool for monthly bills. UPI Lite wallet gets better user experience. So little bit things change, but good changes. Next है Bhim Vega merchant tool, pay without switching to third party app. Bhim Vega merchant tool है ये,
पे विदाउट स्विचिंग टू थर्ड पार्टी ऐप। ये क्या है? बिफोर एंड आफ्टर। सो you placed a food order on the Swiggy app. Go to the third party app, example Paytm app for payment. Okay. After क्या हुआ कि if merchant enabled Bhim Vega faculty, then customer can directly pay from the merchant's app without having switched to the third party app. Okay, so basically बात ये है कि अगर आप स्विगी वगैरह से कुछ ऑर्डर करते हो तो वो थर्ड पार्टी वेबसाइट पे पहले जाने की जरूरत होती थी, लाइक पेटीएम वगैरह पे, देन यू विल पे द प्राइस ऑफ द फूड। बट आफ्टर दैट कि अभी आपको स्विगी से कुछ ऑर्डर कर रहे तो यू डोंट नीड टू स्विच द योर ऐप, यू विल पे डायरेक्टली फ्रॉम द, अगर वो जो मर्चेंट है अगर भीम वेगा फैकल्टी में उसने अपने आप को इनरोल कर रखा है तो यू कैन डायरेक्टली पे फ्रॉम दैट प्लेस। नेक्स्ट है एनपीसीआई रुपे कार्ड पेमेंट गेटवे 2012। ये क्या है? रुपी प्लस पेमेंट, तो ये हो गया रुपे कार्ड इज अ वर्ल्ड 7th पेमेंट गेटवे सिमिलर टू मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, चाइनाज यूनियन पे, रुपे चार्जेस लेस फीस देन अदर कंपनीज। ओके, सो लाइक मास्टर कार्ड जैसे हुआ एंड वीज़ा कार्ड जैसे हुआ, उसी तरह ये रुपे कार्ड है। लेकिन ये जो मास्टर कार्ड एंड वीज़ा कार्ड है दे चार्ज मोर, लेकिन जो रुपे कार्ड है वो लेस चार्ज करते हैं कंपनीज अदर जो कंपनीज हैं उसके कंपैरिजन में। 3 चैनल, पहला है एटीएम में ये वर्क करता है, दूसरा है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस में ये यूज में आता है, एंड देन तीसरा है ऑनलाइन पोर्टल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रुपए डेबिट कार्ड गिवन फ्री विद प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक अकाउंट। इसमें रुपए डेबिट कार्ड फ्री में गिफ्ट करा गया था सबको जिसके पास भी प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक अकाउंट था। Then Rupee has signed collaboration agreements with some digital payment companies in Singapore, like Japan, etc. के साथ भी इसने agreement करा है. So it may be used in those countries, but presently Rupee is not having the widest reach across all the countries, unlike Mastercard and Visa. Rupee card अभी चल तो रहा है, but not के पास widest region नहीं है. And जैसे कि Mastercard and Visa के पास, देखो इसको समझते हैं. ये जो रुपए कार्ड है, ठीक है, इसको एनपीसीआई ने बनाया। अब पहले से वीज़ा एंड मास्टर कार्ड अवेलेबल था हमारे पास। तो देखो जब भी हम कार्ड से पेमेंट करते हैं तो इसके बीच में जो होता है, एक तो हम जिस कार्ड से जिस दुकान वाले को पे कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में कार्ड जो कंपनी चला रही है, तो इसमें बीच में कार्ड कंपनी का भी कुछ कमीशन रहता है। और कार्ड कंपनी बहुत अच्छा कमा रही थी, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। एंड ये जो मर्चेंट है वो जितना भी कार्ड से पेमेंट या ट्रांजेक्शन होता था उसमें जो सामान बेचने वाला जो सेलर था उसको हर ट्रांजैक्शन पे MDR मिलता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ओके, सो इसकी मोनोपोली वीज़ा और मास्टर कार्ड की मोनोपोली को कम करने के लिए रुपए कार्ड लाया गया और इस पर कम फीस लगता है। एंड जो कार्ड यूजर हैं या बायर हैं टू पे एनुअल फीस फॉर द कार्ड, जो कार्ड रखते हैं उनको एनुअल फीस भी देना पड़ता है। सच ऐप कैन हैव पुश ट्रांजैक्शन, एग्जाम्पल रेमिटेंस टू फैमिली, एंड पुल ट्रांजैक्शन मीन्स एग्जाम्पल मतलब मंथली बिल डेडिकेशन बाय इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन और इवन बिल शेयरिंग अमंग फ्रेंड्स। तो इस तरह के जो ऐप्स होते हैं वो पुश ट्रांजैक्शन एंड पुल ट्रांजैक्शन दोनों इसमें होता है। जैसे कि आप अपने फैमिली को भेज सकते हो हर महीने ऐसे, और पुल ट्रांजैक्शन होता है कि आप कमांड दे सकते हो कि आप ले। तो SBI का जो SBI बडी है, योनो है, एक्सिस बैंक का एक्सिस पे, NPCI का भीम ऐप, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। देन UPI 2.0 2018 क्या है? ये अपग्रेडेड वर्जन है UPI का। What are its features not important for exams? Then NPCI has signing agreements with organization in Bhutan, Nepal, Singapore, etc. so that directly Indian tourists in those foreign countries can directly spend the money from their Indian bank account by using UPI based app. तो जिसके साथ भी NPCI